अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिच पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। पाकिस्तान को रेलवे ट्रैक के जरिए सेंट्रल एशिया से मिलाने के लिए एक अहम मुश्तरका दफ्तर का आगाज किया गया है ताकि इस रेलवे ट्रैक की राह में हायल रुकावटों को खत्म किया जा सके और जल्द अज जल्द इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जा सके। इस मुतालिक डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, नादरा ने जिनसी जराइम में मुब्तला अफराद की लिस्ट तैयार की है और अब आप भी उस लिस्ट में किसी शख्स को ढूंढ सकते हैं सिर्फ एक SMS करके। उसको प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। पहले चलते हैं पाकिस्तान उज्बेकिस्तान अफगानिस्तान रेलवे ट्रैक, जो कि फिलहाल प्रपोज्ड है। उसका पहला जो फेज बन चुका है, तिरमिज उज्बेकिस्तान से लेकर मज़ार शरीफ अफगानिस्तान तक। अब अफगानिस्तान में मज़ार शरीफ से काबुल, तोरखम और पेशावर तक ये रेलवे ट्रैक बनना है। जब ये रेलवे ट्रैक मुकम्मल होगा तो ये 750 किलोमीटर तवील होगा और ये इलेक्ट्रिकल रेलवे ट्रैक होगा, यानी इस पर जो लोकोमोटिव चलेंगे वो बिजली के जरिए चलेंगे, किसी डीजल वगैरह के जरिए नहीं चलेंगे। तो इसका पहला फेज बना है। फेज 2 के लिए $8 अरब की फिजिबिलिटी तैयार है, जो कि वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ निगोशिएट की जा रही है। इसके जरिए पाकिस्तान से सेंट्रल एशिया का शॉर्टेस्ट रूट पॉसिबल हो जाएगा और फास्टेस्ट रूट भी होगा, क्योंकि रेलवे ट्रैक है और फिर इसके लिए 8 टनल्स बनेगी। बड़ी बड़ी 8 सुरंगें खोदी जाएंगी जिनकी मजमूई लेंथ जो है 148 किलोमीटर होगी। फिर 336 मुख्तलिफ पुल बनेंगे नदी नालों दरियाओं के ऊपर और एक बड़ा हेक्टिक और मुश्किल प्रोजेक्ट है। उम्मीद करते हैं अगले साल इसके ऊपर काम का आगाज होगा, लेकिन फिलहाल इस प्रोजेक्ट का काम तेज करने के लिए तीनों मुल्कों ने पहला मुश्तरका दफ्तर ताशकंद उज्बेकिस्तान में खोल दिया है। अगला दफ्तर जो है इंशाल्लाह वो इसी साल काबुल में खुल जाएगा, ताकि हर मुल्क के अंदर जो इश्यूज आ रहे हैं उनको सॉर्ट आउट किया जा सके। और उसके बाद एक दफ्तर इसका इस्लामाबाद में भी खुलना है। ये बेसिकली कैरिक के साथ मुंसलिक होगा। कैरिक एक ऐसा मंसूबा जो कि एशिया के ममालिक को यूरोप के साथ कनेक्ट कर रहा है, रोड्स के जरिए, ट्रांसमिशन लाइंस के जरिए, रेलवे ट्रैक्स के जरिए। जब ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा तो ये कैरिक के 25,000 किलोमीटर तवील रेलवे नेटवर्क के साथ अटैच हो जाएगा। यानी पाकिस्तान से चलने वाली जो ट्रेन है वो उज्बेकिस्तान जाकर कैरिक के नेटवर्क के जरिए 25,000 किलोमीटर का रास्ता तय करके एक तरफ चाइना जा सकेगी, एक तरफ रशिया और यूरोप जा सकेगी। ये इतना अहम प्रोजेक्ट है। अब इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद ये 5 साल के अंदर मुकम्मल होगा। ना सिर्फ पाकिस्तान को ट्रेड की मद में इसका बड़ा फायदा होगा, बल्कि उज्बेकिस्तान और सेंट्रल एशिया के जो ममालिक हैं वो पाकिस्तानी पोर्ट्स के जरिए अपनी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स कर पाएंगे। और अगर फ्यूचर में पाकिस्तान के इंडिया से ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो चूंकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान रेलवे नेटवर्क ऑलरेडी मौजूद है, तो इंडियन रेलवे भी इस नेटवर्क को इस्तेमाल करके यूरोप तक जा सकेगी थ्रू सेंट्रल एशिया। अब देखिए कि पाकिस्तान के पास अल्लाह ने कितना बेहतरीन एक जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट दिया हुआ है। हम एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जो कि एक मेन हाईवे की बिल्कुल नुक्कड़ है, कॉर्नर का प्लॉट है और वो भी कमर्शियल। लेकिन हमारी बदकिस्मती देखिए कि कितने कितने बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए मुख्तलिफ ममालिक कोशिश कर रहे हैं, हम सोए बैठे हैं। इससे पहले हम आपको इसी महीने में बता चुके हैं कि चाइना ने एक $58 अरब का प्रोजेक्ट प्रपोज किया है कि जो चाइना में काशगर से लेकर ग्वादर तक रेलवे ट्रैक बिछाने का प्रोजेक्ट है। और चाइना उसके लिए परसू कर रहा है, क्योंकि चाइना का कहना है कि उस प्रोजेक्ट में फायदे ज्यादा हैं, ऑल्दो कॉस्ट बहुत ज्यादा है। लेकिन ये कॉस्ट चाइना 2-3 सालों में ही पूरी कर लेगा, जितना हुजम है उसकी ट्रेड का, एक्सपोर्ट्स का भी, इंपोर्ट्स का भी। तो इसी तरह इस प्रोजेक्ट के लिए जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान के दरमियान है, उज्बेकिस्तानी हुकूमत जो है वो फुल कोशिश कर रही है। वो दुनिया के बड़े बड़े जो लेंडर्स हैं, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है और दीगर जो बड़े बैंक्स हैं, उनसे लोन्स के लिए कोशिश कर रही है ताकि
उस मुल्क को जो कि लैंड लॉक्ड है, पाकिस्तान के जरिए दुनिया भर तक रसाई मिल सके और वो अपनी एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स बढ़ा सकें। आइए चलते हैं आज की दूसरी खबर की तरफ। नादरा ने पाकिस्तान भर के जिनसी जराइम में जो मुलव्वस अफराद हैं उनका डाटा इकट्ठा किया है और आवाम को एक सहूलत दी है कि अगर वो किसी भी शख्स को अपने यहाँ मुलाजमत पे रखते हैं या उसका डाटा चेक करना चाहते हैं तो उसका आईडी कार्ड नंबर है वो 7000-7000 पर SMS करें। तो अगर वो शख्स जिंदगी में कभी भी किसी किस्म के जिनसी जुर्म में मुब्तला रहा हो, खा बच्चों के साथ, खवातीन के साथ या कोई और मामला, तो फौरी तौर पर आपको एक मैसेज रिसीव होगा, इसमें लिखा होगा खबरदार ये शख्स एक मुजरम है, इसे बच्चों के करीब जाने की इजाजत ना दी जाए। इसके जरिए फायदा क्या होगा कि हम और आप घरों में जो मुलाजिम रखते हैं, फैक्ट्रीज में मुलाजिम रखते हैं या अपने यहाँ दीगर लोगों को जब किसी पेशा वराना जिम्मेदारी पर रखते हैं तो हमें बासानी इल्म हो सकता है कि ये शख्स किस कैलिबर का है। और ये बहुत जरूरी भी था कि पाकिस्तान में जिनसी जराइम में मुलव्वस अफराद का डाटा इकट्ठा हो। ये काम शुरू कहां से हुआ? सानाए सियालकोट मोटरवे आबद मल्ली वाला केस जो था, उसके बाद हुकूमत की आंखें खुली और इस चीज का एहसास किया गया कि मुल्क में मौजूद ऐसे तमाम अफराद जो किसी न किसी तरह और कभी न कभी किसी जिनसी जुर्म में मुब्तला रहे हुए, उनकी एक प्रॉपर डायरेक्टरी बनाई जाए, उनका DNA महफूज किया जा सके, उनके फिंगरप्रिंट्स, उनकी दीगर तमाम चीजें अपने पास महफूज की जा सके और जिंदगी में जब भी मौका पड़े तो उनके साथ कोलैबोरेट करके उसे पकड़ा जाए। आबद मल्ली भी इसी तरह पकड़ा गया था। सियालकोट मोटरवे के ऊपर मुतासरा खातून के साथ जो उसने ज्यादती की थी, वहां से DNA हासिल हुआ और वो एक और केस के अंदर एक और ज्यादती के वारदात में जब दोनों के दरमियान मुमासलत कायम हुई तो पता लगा ये वही मुजरम है आबद मल्ली जो पहले ये वारदात कर चुका है। तो फिर उसको ट्रेस किया जा सका। अगर ये DNA का रिकॉर्ड ना होता पंजाब फोरेंसिक लैब के पास तो आबद मल्ली खुदा न खास्ता कभी ना पकड़ा जाता, क्योंकि वो तो जुर्म करके वहां से भाग गया था। उसके पास कोई खास मोबाइल नेटवर्क भी नहीं था जिसके जरिए से जियो फेंस किया जा सके। तो पाकिस्तान के तमाम तर मुश्किल हालात के बावजूद हमारे इदारे काम कर रहे हैं। देखिए नादरा ने कितना अच्छा स्टेप लिया। इसी तरह हमारा रेलवे का नेटवर्क कुछ बेहतरी दिखा रहा है। तो हमारे इस प्लेटफॉर्म का मकसद इस बुरी और इस कशीदा सूरत हाल में आप तक ठंडी हवा के झोंके पहुंचाना है ताकि आपका अल्लाह ताला पे, आपका इस अर्ज़े वतन पर यकीन कायम रहे और इंशाल्लाह हम एक दिन जरूर इन मुश्किल हालात से उभरेंगे और दुनिया के उफक पर छा जाएंगे। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।